चलिए बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और आगामी जो भी एग्जामिनेशन है अगले एक साल तक लगातार ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। और इसी एक वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार को इतनी तरीके से इसको कवर अप करेंगे जिससे कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। तीन तीन चार चार तरीके से एक एक चीज़ों को बताया गया है। तो इस सीरीज को देखने के बाद, इस 20 क्वेश्चंस को देखने के बाद नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव, आपका स्वागत है नेक्सस जीएस में। और ये क्लास जो है शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस की फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर चलाई जाती है। शुरुआत कर देते हैं क्लास से। वर्ष 2025 का शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था? तो 3 नाम हैं, मैरी ई ब्रंकाउ, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची। ठीक है, तीनों नाम याद कर लीजिएगा, तीनों नाम महत्वपूर्ण है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? मैरी ई ब्रंकाउ, चाहे तो ब्रंकाउ भी याद कर लीजिएगा, ब्रंकाउ, रैम्सडेल और सकागुची। ठीक है, आपको याद रहेगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो मिला है ब्रंकाउ, रैम्सडेल और सकागुची को मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिमोन सकागुची किस क्षेत्र से संबंधित है? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिमोन सकागुची किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेड रैम्सडेल को किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है? तो फ्रेड रैम्सडेल को मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में नियामक टी कोशिकाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 का खिताब दिया गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया? तो वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? क्लार्क को, डेवरोट को और मार्टिनस को। ठीक है, किसको दिया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरोट, जॉन एम मार्टिनस को। तो चाहे स्टार्टिंग का याद रख लीजिए चाहे एंड का याद रख लीजिए, क्लार्क, डेवरोट और मार्टिनस। नोबेल पुरस्कार भौतिकी का किसको मिला है? क्लार्क, डेवरोट और मार्टिनस को मिला है। जॉन एन एम मार्टिनस किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, किसके लिए जाने जाते हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत आगे, अब फ्यूचर इसी का है, क्वांटम कंप्यूटिंग का ही। तो जॉन एम मार्टिनस किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। मिशेल एच डेवरोट और जॉन क्लार्क का योगदान किस विषय में रहा है? तो इनका जो है योगदान किस विषय में रहा है, इसके बारे में बात करें तो क्वांटम सुपर कंडक्टिंग सर्किट के लिए इनका योगदान रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को। किसको दिया गया है? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को दिया गया है। देखिए, फंसाने वाले क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे क्योंकि बीच में आपका जॉन क्लार्क भी लिखा हुआ है जो कि आपका पहले दिए जा चुके हैं। मैरी एम ब्रंकाउ का नाम भी दिया है। तो बहुत सिमिलर पैटर्न पे आपके एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी पैटर्न पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको एकदम याद होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। ओमार एम यागी किस वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़े हैं? तो ओमार एम यागी जो हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से जुड़े हुए हैं, MOFS से जुड़े हुए हैं। सुसुमु कितागावा किस देश के वैज्ञानिक हैं? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ये किस देश के वैज्ञानिक हैं। तो सुसुमु कितागावा किस देश के वैज्ञानिक हैं? ये आपका जापान के हैं। नेक्सस जीएस की तरफ से UPPCS प्री 2026, खंड शिक्षा अधिकारी प्री 2026 और समीक्षा अधिकारी प्री 2026 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर 2026 से। इस बैच में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, सारी चीज़ों के बारे में लोग बात कर लेते हैं। फुल GS सिलेबस कवर्ड होगा UPPCS BO और RO ARO के अनुसार, और एक ही बैच में तीनों चीज़ें आपको कवर अप कराई जाएंगी। संपूर्ण नोट्स होगा, रिवीजन लगातार कराया जाए, वीकली टेस्ट होंगे, 15 दिन में फुल टेस्ट भी हुआ करेगा। ठीक है, उसके बाद उसका आंसर डिस्कशन होगा। मंडे टू सैटरडे आपकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं और लाइव क्लासेस होती हैं। सुबह 10 बजे आपको क्लास मिल जाती है, आप उस क्लास को कभी भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे आपके पास क्लास आ जाएगी, आप उस क्लास को कभी भी कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। पर्सनल गाइडेंस मिलता है मेरे द्वारा,
करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। सी सैट के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, पीडीएफ दी जाती है, प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट सोल्यूशन दिया जाता है। कंप्लीट इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, लाइक एक ऑफलाइन क्लासेस की तरह आपका एक इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, जिससे हर एक चीज़ आपको दी जाए और हर एक चीज़ आप उस पर बता सकें। इसके अलावा क्लास आपको मिलेगी मंडे टू सैटरडे, मैंने आपको बताया कि क्लासेस मिलेंगी। रिवीजन डेली कराया जाता है। नेक्सस जीएस स्पेशल एक क्लास होती है जिसमें रिवीजन और अपडेशन होता है। करंट ओरिएंटेड जीएस में नेक्सस जीएस स्पेशल वाली क्लास में पढ़ाई जाती है। टेस्ट होते हैं, सारी की सारी एक चीज़ एक जगह पे होता है। हर टॉपिक का एक कंप्लीट कवरेज होता है, कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो होता है। और हमारा जो मुख्य कार्य है रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी हम बताते हैं, नॉट जस्ट क्लासेस बट सिलेक्शन फोकस्ड लर्निंग। इसी वजह से लगातार हमारे क्लासेस सिलेक्शंस होते रहे हैं। रेगुलर एवोल्यूशन एंड फीडबैक सिस्टम, तो जैसे वीक टेस्ट होता है तो उसके बाद आपसे उसके मार्क्स पूछे जाते हैं, आपके कितने नंबर बने हैं, उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, आपको किस तरह से आपको आगे कार्य करना चाहिए। देखिए अभी अगर आपने 12 अक्टूबर का एग्जामिनेशन दिया है, आपको पता चल गया होगा कि आप कितनी स्थिति में आ रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य कार्य है वो ये कार्य है कि आपको एक ही क्लास में सारी की सारी चीज़ें कवर अप कराई जाए, चाहे वो आपका खंड शिक्षा अधिकारी दें, चाहे वो आप समीक्षा अधिकारी दें, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस दें, एक ही क्लास से आपका तीनों चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि लगभग से सिलेबस आपका सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो बहुत बड़ा मेजर अंतर नहीं है, सिमिलर चीज़ें हैं लगभग से। फीस स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है हमारे पास, 1000 रुपीज़ प्रति माह फीस है हमारी। और अगर 28 अक्टूबर के पहले आप एडमिशन ले लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप 2700 रुपये में ले पाएंगे। ठीक है, मतलब 28 अक्टूबर से ऑलमोस्ट 28 जनवरी तक के आसपास सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका 2700 में ही आपको मिल जाएगा। 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये बैच कभी नहीं बंद होता है, यही इस चीज़ की सबसे बड़ी खासियत है, इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है, ये बैच कभी नहीं बंद होता है। जब तक आप पढ़ना चाहें, जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी क्लास की, तब तक आप ये क्लास पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन होता है, अपडेशन होता है, सिलेबस आपका कंप्लीट होता रहता है, फिर से रिवीजन आपका स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप से ये काम करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार कर सको। तो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बात करें, नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी में पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में एक बैच ये चल रहा है और इसके अलावा एलटी ग्रेड 2025 का बैच चल रहा है और जीएस के लिए चल रहा है। 30 में से 30 क्वेश्चन का दावा किया जा रहा है, क्योंकि आयोग का लगातार पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, पिछले 10 साल से इस फील्ड में है। तो सुपर फास्ट रिवीजन बैच है, आपको ये बैच सिर्फ 1200 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एलटी ग्रेड बैच के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। अगर एलटी बैच लेना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है इसमें एलटी लिख के भेज दिया, आपको डिटेलिंग भेज दूंगा। और अगर इसकी भी डिटेलिंग चाहिए तो यूपीपीसीएस या आरओ या बीईओ लिख के भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, आपको डिटेल पूरी की पूरी भेज जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, मैंने 28 अक्टूबर बताया था, 27 अक्टूबर से स्टार्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुसुमु कितागावा किस देश के वैज्ञानिक है? तो सुसुमु कितागावा जो है किस देश के वैज्ञानिक हैं? जापान के वैज्ञानिक हैं। रिचर्ड रॉबसन के बारे में बात करें तो रिचर्ड रॉबसन जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो रिचर्ड रॉबसन जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2025 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है लाज़्लो को दिया गया है। किसको? लाज़्लो को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाज़्लो किस देश के लेखक हैं? तो ये हंगरी के लेखक हैं, इसी वजह से नाम थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। तो आप पहला वर्ड याद कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि लाज़्लो किस देश के लेखक हैं? हंगरी के लेखक हैं। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट, लाज़्लो की लेखन शैली किस विशेषता के लिए जानी जाती है? तो लाज़्लो की जो लेखन शैली है लंबी जटिल वाक्य संरचना और दार्शनिक विषय पे रिलेटेड है, इसी वजह से इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, क्रिप्टो मार्केट जो है पूरी तरह से धराशायी हो गई। रीज़न संभवतः सभी लोगों को पता होगा कि क्यों धराशायी हो गई, क्योंकि कोई एक ऐसा पर्सन था जो चाहता था
कि शांति का नोबेल पुरस्कार उसको इस साल दिया जाए, और उनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कुछ ट्विटर पे एक्स पे ट्वीट हुई और उसके वजह से आपका जो क्रिप्टो मार्केट है वो गिरा। ठीक है, तो वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मारिया कोरिनी मचाडो को। किसका? मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की हैं? तो वेनेजुएला की हैं ये। मारिया कोरिना मचाडो को शांति पुरस्कार किस कारण मिला है? तो किस कारण इनको मिला है? इनको मिला है लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को। किसको दिया गया है? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को दिया गया है 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। फिलिप अगियन और पीटर हॉविट का योगदान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑब्वियस सी बात है, इनका जो संबंध है आर्थिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। जोएल मोकिर किस प्रकार के इतिहासकार और अर्थशास्त्री माने जाते हैं? तो जोएल मोकिर जो है किस प्रकार के इतिहासकार और अर्थशास्त्री माने जाते हैं? तो आर्थिक इतिहासकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल विजेताओं के शोध का फोकस क्या था? तो वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल विजेताओं के शोध का मुख्य फोकस क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल विजेताओं के शोध का मुख्य फोकस क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका मुख्य फोकस क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे के सारे नोबेल पुरस्कार जो कि अनाउंस हो चुके हैं, तो उनके बारे में डिटेलिंग आप लोगों को दे दी गई है। एक क्वेश्चन अच्छा ये बताइएगा कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा तो चलिए अक्टूबर में हो जाती है, ठीक, लेकिन ये पुरस्कार दिए कौन सी डेट को जाते हैं? ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार कौन सी डेट को प्रदान किए जाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।